बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम मुर्शद ख़ान है और ये वेबिनार आपको डू प्राइम ब्रोकर की तरफ से दिए जा रहे हैं। और डू प्राइम ब्रोकर एक मल्टी रेगुलेटर ब्रोकर है जिसकी बहुत सारी अच्छी फैसिलिटेशन है, जिसमें लो स्प्रेड और फास्ट एग्जीक्यूशन, इसके अलावा एसटीपी अकाउंट दिया जाता है। अगर आप डू प्राइम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस वीडियो की, तो आप वहां से जाके अकाउंट ओपन करके वेरीफाई करके और मज़ीद मालूमात के लिए डिपॉजिट विड्रॉल और इस तरह की जो भी आपकी प्रॉब्लम आए उसके लिए आप टेक्निकल हमारी जो टीम है, सपोर्ट टीम है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुरू करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तजारती नफ्सियात को कैसे बेहतर बनाया जाए। हमने पहले जो 2 दिन थे वो बेसिक थे और डायरेक्शनल थे, जिसमें आपको हमने मसला बताया था कि किस तरीके से साइकोलॉजी इफेक्ट होती है और उसकी क्या टाइप्स हैं, किस तरीके से हैं। आज हम बताएंगे कि ठीक कैसे करनी है। यहाँ से हमारा जो एडवांस है ना वेबिनार, ये हो जाता है शुरू। तो एडवांस, ये इतना एडवांस है कि ये बहुत हाई लेवल पे जाके चीज़ें आमतौर पर ट्रेडर्स को पता लगती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये तीसरे दिन हम ये चीज़ बता रहे हैं कि आपने ये कैसे करना है। लर्निंग आउटकम्स, मेजर जो टॉपिक्स हैं इस वेबिनार के: साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट, कॉमन टेक्निक्स, एनएलपी टेक्निक्स, डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान होता है कि तजारती मनसूबाबंदी, कि मैंने कब ट्रेडिंग शुरू करनी है, किस टीचर से, किस मेंटोर से सीखना है, मैंने किस पेयर पे ट्रेडिंग करनी है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट होना है, कितने सरमाए से करना है और लॉस कितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, प्रॉफिट कितना मैं रखूंगा। ये सारे क्या है, ये ट्रेडिंग प्लान्स हैं। जब आपका प्लान बना होगा तो आपके ऊपर कोई किसी किस्म की इफेक्ट नहीं होगी साइकोलॉजी के ऊपर। मिसाल के तौर पर, अगर आप कोई चीज़ ऐसे करते हैं, शिकार पे जाते हैं, तो आपको पता है यार वहाँ पे आपकी चीज़ें भी गुम हो सकती हैं, आपको जंगली जानवर, आप ज़ख्मी भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं। मिसाल के तौर पर, एक जैसे कोई फ़ौज होती है, कोई किसी इलाके पे अटैक करती है, उनको पता है कि हमारी कैजुअलिटीज़ होंगी। मतलब वो ज़हनी तौर पर ना नुकसान के लिए या नेगेटिव के लिए तैयार होते हैं, तो वो उनके लिए कोई सरप्राइज़िंग नहीं होती चीज़ ना। इसी तरह जब हम ज़हन बनाया होता है ना कि यार अगर हमारा लॉस होगा तो यहाँ तक होगा, ये हमारी प्लानिंग है, और अगर प्रॉफ़िट होगा तो इतना होगा, तो ये उसके बाद हमें किसी तरह कोई साइकोलॉजी का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट, कल हमने इसको तफ़सील के साथ भी डिस्कस किया था कि रिस्क मैनेजमेंट जो है, ये किस तरह की जाती है, कितनी करनी है। तो रिस्क मैनेज करने वाला बंदा भी साइकोलॉजी जो है वो ठीक रखता है। उसकी किसी तरह की कोई दिमागी हालत ख़राब नहीं होती ट्रेडिंग के हवाले से। इसलिए आप रिस्क मैनेज करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी हमेशा इम्प्रूव रहेगी और ठीक रहेगी। सेट रियलिस्टिक गोल्स, हमेशा ऐसे गोल्स रखें जो हकीकत पर मबनी हो और आप उसको अचीव भी कर लें। जैसे अभी आपने $100 डिपॉज़िट करके माइक्रो अकाउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो आप ये ख्वाहिश रखें कि विदिन 1 मंथ आप $1 मिलियन कमा लें। ऐसे नहीं होगा। ये ये चीज़ आपको परेशान करती है। फिर क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कमा के भी आप मुतमिन नहीं रहते। जबकि आपको पता है कि आपने गोल सेट किया है कि यार मैंने $100 डिपॉज़िट लगाया है और मंथली $10 से $15 जो एक रीज़नेबल और रिकमेंडेड अमाउंट है वो हमने कमा ली, तो वो बंदे की साइकोलॉजी भी ठीक रहती है। लेकिन अगर ज़हन ये बनाया है कि 100 के साथ मंथली 100 बनाने हैं, यानी डबल करना है, तो ऐसी सूरत में आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। कंटीन्यूअस लर्निंग, लर्निंग करने वाला बंदा, उसकी भी ज़हनी हालत, यानी उसकी जो ज़हनी कैफ़ियत है, इमोशंस हैं, वो ठीक रहते हैं, यानी साइकोलॉजी ठीक रहती है। ये साइकोलॉजी ठीक करने के लिए बहुत बड़ा टूल होता है कंटीन्यूअस लर्निंग का। जैसे कोई ऐसा ट्रेडिंग मंसूबा वो बनाता है, कोई ऐसा प्लान बनाता है जिसमें वो नाकाम हो जाता है, तो वो लर्निंग से ही उसको ठीक कर सकता है। अगर स्टॉप लॉस ज़्यादा ह हिट हो रहे हैं, टीपियाँ कम हिट हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में भी सिर्फ़ लर्निंग ही है जो उसको दोबारा प्रॉफ़िटेबल बनाती है और टीपियाँ ज़्यादा और स्टॉप लॉस कम करती है। स्टे डिसिप्लिन्ड, ये बात आखिर तक रहेगी। डिसिप्लिन ट्रेडर, डिसिप्लिन होना, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
तो डिसिप्लिन रहने से भी आपकी साइकोलॉजी है वो ठीक रहती है। टेक ब्रेक्स। जब आप ट्रेडिंग करके थक जाते हैं, आपकी साइकोलॉजी इंतहाई ज़्यादा मुतासर हो जाती है कि आप स्टॉप लॉस 2-3 हिट हो गए, आप उसके बाद ब्रेक लें, लगातार ट्रेड ना करें। अगर आपने 2-3 प्रॉफिट कमा लिए, 2-3 टीपीज लग गई यानी टेक प्रॉफिट्स आपके हिट हो गए, तो तब भी आपने ब्रेक लेनी है। आप देखें कि कंटिन्यूस एक मशीनरी भी चलती है तो वो मशीनरी भी आपकी गर्म हो जाती है। इस तरह इंसानी दिमाग जो है ये लगातार किसी चीज को नहीं परफॉर्म कर सकता। कंटिन्यूअस आप ड्राइविंग भी नहीं कर सकते कि आपको एक ब्रेक लेनी पड़ती है, टी ब्रेक लेनी पड़ती है, स्टे आते हैं इसी वजह से कि इंसान की फितरत है कि ये फटीग का शिकार हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि लगातार स्क्रीन को 2-2 4-4 घंटे देखते रहना, तो उससे भी आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। 2-4 फैसले आप ठीक करेंगे और एक आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये कॉमन टेक्निक्स हैं, कॉमन स्टेप्स हैं जो आप लेते हैं तो आपकी साइकोलॉजी ठीक हो जाती है। अब मैं आता हूं जो सबसे अहम और सबसे ज़रूरी जो तकनीक है हमारी उसकी तरफ, एनएलपी तकनीक। एनएलपी तकनीक ये दुनिया में मानी हुई और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीक है, जिसके ज़रिए आप सोच नहीं सकते कि दुनिया कैसे कंट्रोल कर रही है हमें, किस तरीके से एक ताकतवर एक कमज़ोर को और एक मतलब मैं बताना नहीं चाह रहा किस तरीके से, लेकिन आप समझ आइएगा कि इसमें मैं इसको पॉजिटिविटी के साथ किस तरह आपको लेके चलना चाह रहा हूँ। मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे आप सड़क के किनारे रोज़ाना कुछ ऐसे किसी तस्वीर को देखते हैं, किसी प्रोडक्ट को, तो वो तशहीर देखते हैं मीडिया के ऊपर, तो आप कौन सी चीज़ लेंगे? वही लेंगे जो आप बार-बार जिसकी एडवर्टाइज़मेंट, जिसकी आप एड्स, जिसकी तशहीर आप देखते हैं। ठीक है? मिसाल के तौर पर एक साबुन की इश्तिहार होती है कि ये साबुन है जी, 1 हफ्ते में रंग गोरा करे। आप इस तरह उसको जब देखते इतना वो आपके दिमाग में इतना वो उसका वो इमेज बैठ जाता है कि आप उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ को भी आप रिजेक्ट कर देते हैं, तो आप उसी को लेते हैं। तो क्या होता है वो आपकी एनएलपी की होती है ना, एनएलपी है क्या? ये मैं आपको ज़रा बता दूँ। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी दिमाग को प्रोग्राम करना। ठीक है, जैसे अगर आपके दिमाग को इश्तिहारात के ज़रिए किसी ऐसे इमेजिनरी चीज़ों के ज़रिए आपको प्रोग्राम कर दिया जाए, आपके हवासे ख़म्सा को इस्तेमाल करते हुए आपको प्रोग्राम कर दिया जाए, आपके दिमाग में चीज़ घुसा दी जाए। जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, तो वही चीज़ आप ढूँढते हैं, वही चीज़ आप पकड़ते हैं। क्यों? कि ऑलरेडी आपका ज़हन बन चुका होता है, बार-बार एडवर्टाइज़ देख के। हम ट्रेडिंग में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सवाल है। मैं उस तरफ आता हूँ अब। अच्छा, ये पावरफुल पावरफुल तकनीक फॉर इम्प्रूविंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये बहुत ही ज़्यादा ताकत रखने वाली और इंतहाई अहम तरीन जो तकनीक है ना ट्रेडिंग में, ये इस्तेमाल होती है कि अपने ज़हन को मजबूत करने के लिए। इसमें सबसे पहली जो तरीकाकार है, इसका मेथड है, एनएलपी का जो एक आम सा मेथड है, विजुअलाइजेशन। फाइंड अ क्वाइट एंड कंफर्टेबल प्लेस टू सिट। एक ऐसी जगह का इंतखाब इंतखाब करें कि जहाँ पे आपको कोई तंग करने वाला ना हो, कोई खामोशी हो, बिल्कुल आप रिलैक्स बैठ जाएँ। क्लोज़ योर आइज़ एंड इमेजिन योरसेल्फ एंगेजिंग इन सक्सेसफुल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। अपनी आँखें बंद करके आप तसव्वुर करते हैं कि आप एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ ठीक जा रही है, आप मार्केट आपके हक में जा रही है। इस वक़्त आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, जस्ट इमेजिन करना है। आप इस आम अल्फ़ाज़ में कह लें मुराक़बा। विजुअलाइज़ योरसेल्फ एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेडिंग प्लान विद प्रिसिजन, कि आप इस चीज़ को देखते हैं, तसव्वुर में लाते हैं, ठीक है? तसव्वुराती तौर पर आप देखते हैं कि यार आपकी जो ट्रेडिंग प्लान है वो बहुत ही महारत के साथ, एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल ठीक-ठाक आपका जो है ना वो जा रहा है, आपके हक में जा रहा है। रिस्क को आप मैनेज कर रहे हैं इफेक्टिवली एंड
अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल्स, और आपने टारगेट्स भी पूरे कर लिए हैं। इंगेज ऑल योर सेंस इन द विजुअलाइजेशन प्रोसेस, आपने जितने अपने हवा से खमसा है, जितनी वाली सेंसेस है, सारी आपने फोकस करानी है इस चीज के ऊपर। फील द एक्साइटमेंट ऑफ मेकिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, उसके बाद अपने आप को फील भी करना है, खुशी भी मनानी है कि ये मैंने कामयाबी हासिल कर ली। ये सारी तस्वराती है, ये आपने करनी है। ठीक है, इससे क्या होती है कि आपकी ये जो दिमाग है ये प्रोग्राम हो जाता है टोटली जो है ना वो पॉजिटिव की तरफ और कामयाबी की तरफ, और मजबूती आती है उसमें। इसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एक तरीकाकार तो ये है एनएलपी का, कि दिमाग को किस तरह प्रोग्राम किया जाए अपने लाशऊर को। आपको पता होगा कि एक होता है शऊर, एक होता है लाशऊर, एक होता है तहत शऊर। तो हमने क्या करना है, एक होता है माइंड, एक होता है सब माइंड, इसमें सब कॉन्शियस माइंड, और इस तरह इसको हमने क्या करना होता है, ट्रेन करना है। ठीक है, ऐसा ट्रेन करना है कि ये हमारे हक में बेहतर हो जाए, हमारे हक में हमें सपोर्ट करने वाला हो जाए। दूसरी जो तकनीक है, ये मैं खुद भी इस पे प्रैक्टिस करता हूँ, ये है मिरर तकनीक। ये बहुत ही कॉमन है और इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि आपकी सोच होगी। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इन अ क्वाइट प्लेस स्पेस वेयर यू वॉन्ट बी इंटरप्टेड। ये पहली शर्त है, आपने अकेले में एक शीशे के सामने खड़े हो जाना है, और वहां आपको कोई तंग करने वाला ना हो, वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। Look yourself in the eye, look yourself in the eyes and mentally repeat positive affirmations related to your trading goals and mindset. सिंपल, बहुत आसान। शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अपनी आंखों में देखें और अपने आप से बात करें। दिल में बात कर लें या जुबान से बोल लें, एक ही बात है। ये ज़हन में अपने आप को कहें कि आपने जो भी आपका नाम है, जैसे अभी मैं अपने आप को कहूँ मुर्शिद खान, आपने ट्रेडिंग बिल्कुल ठीक करनी है। आपने दिन में 1 या 2 ट्रेड लेनी है, अच्छी एंट्रीज लेनी है अगर अच्छे लेवल पे मिल जाए। आपने किसी तरह ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने टीपी लाजमी लगानी है, एसएल लाजमी लगाना है। और इसी तरह आपने आपको कहना है कि आपका जो अकाउंट है वो इतना है और उसकी लॉट साइज आपने इतनी रखनी है। उसके बाद अपने आप को आपने हर उस चीज से बचाना है। फर्ज किया आप देखते हैं कि यार आपकी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, फेसबुक है या यूट्यूब वगैरह या इसके अलावा टिकटॉक वगैरह है, वो आपकी ट्रेडिंग में हर्डल पैदा करते हैं कि आप ज्यादा उनको देखते हैं और स्टडी नहीं करते। तो आप इस चीज से भी इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करते हैं, कि आपने अपने आप को कहना है कि आपने फेसबुक यूज नहीं करनी, आपने ज्यादातर यूज इसमें नहीं, अपना टाइम जो है ना वेस्ट नहीं करना, आपने टिकटॉक नहीं यूज करना। जो भी आप अपने आप को बोलेंगे, ये आपका दिमाग उसको प्रोग्राम कर लेगा और एक वक्त के बाद आपकी हर बुरी आदत छूट जाएगी। इवन कि आप स्मोकर भी हैं तो आप अपने आप को जब ये चीज बोलेंगे ना, ये 2 दफा कम से कम करनी है, सुबह और सोने से पहले, यानी शाम को आप रात को कर सकते हैं। ठीक है, और ये 3 से 5 मिनट आपने करनी है, अपने आप को ये चीज करना है। तो ये क्या है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, अपने दिमाग को प्रोग्राम करना, अपने आप को इस तरह कर देना कि जिस तरह कह सकते हैं कि इंसान मशीन होता है। जिस तरह अभी देखें हमारे जो बच्चे होते हैं, हम उसके साथ यही तकनीक जाने अनजाने में अपना रहे होते हैं कि हम उनको बार बार जब कह रहे होते हैं ना बच्चों को, तो वो उनके दिमागों में प्रोग्राम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो 7 साल का बच्चा है, यानी वो अपनी कहते हैं कि वो माँ के साथ अटैच रहे, कि पहली दरसगाह जो माँ की गोद होती है, कि वो माँ जो होती है उसको अच्छी अच्छी चीजें बार बार इतना बोलती है कि वो बच्चे के दिमाग में प्रोग्राम हो जाती है। इसीलिए बचपन में हमारे जो नानियाँ दादियाँ हमें कुछ बात बताई होती है, वो हम भूलते नहीं है, वो याद रखते हैं और उस पे अमल करते हैं। तो ये मिरर वाली तकनीक जो है, इस पे मैंने ज्यादा इसलिए डिटेल में आपको बताया कि ये मैंने खुद देखा है करके, कि बहुत सारी ऐसी जो मुझ में चीजें थी। पहली जो चीज मेरे अंदर एक खामी थी ना, वो बहुत बड़ी खामी थी, कि खुद से ट्रेड करनी है, अपनी ट्रेड करनी है और किसी को सिखाना नहीं है, किसी के साथ खपना नहीं है। जब ये चीज की थी तो मैं कामयाब भी उस तरह नहीं था। जब मैंने अपने नॉलेज को, अपनी चीज को शेयर करना शुरू किया, दूसरे लोगों के लिए तकलीफ उठाना शुरू की, उनके साथ टाइम वेस्ट जो है ना वो कंज्यूम किया, या मतलब उनके साथ एनर्जी मैंने जो है ना लगाई अपनी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह से मेरी जो है ना वो अपनी ट्रेडिंग ठीक हो गई, कि मैं प्रॉफिटेबल हो गया।
तो अब मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि अगर कोई बंदा बहुत ही कोई ऐसा काम भी करता है जो बहुत बुरा है, जो उससे नहीं छूट रहा, तो इस तकनीक से वो छोड़ सकता है। जैसे एक बंदा है, वो घर में घुसता है और आते ही जो है ना, वो दो चार बर्तन इधर मार ठुटा, कोई इस तरह बच्चों को भी ऐसे कर, और वो उसको गुस्सा ज्यादा आता है, या उसमें ऐसी कोई ऐसा मामला है कि वो पर्सनल लाइफ में भी डिस्टर्ब है और प्रोफेशनल में भी वो किस ना किस तरह डिस्टर्ब है, तो वो ये चीज करे। वो अपने आप को करे ट्रेंड कि आपने माइंड नहीं करना, बदतरीन हालात के अंदर भी आपने मुस्कुराते रहना है। तो ऐसी चीज जो है उसकी मजबूती का बायस होगी, उसकी जहनी मजबूती का, तो वो ट्रेडिंग में काम आएगी। तो ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि यूनिक टेक्निक है मिरर की, ये आप करके देख लें। एंकरिंग, एंकरिंग बेसिकली कहते हैं किसी ऐसे किसी नट बोल्ट, या जिस तरह वो एक शिप के अंदर नहीं होता, जैसे बहरी जहाज रोकते हैं और वहां पे एंकरिंग करते हैं, वो लंगरअंदाज करने के लिए वो एक फेंकते हैं, ऐसा लोहे का पीस सा होता है, तो वहां पे वो गड़ जाता है। तो जिस वजह से वो चीज वहां पे हिलती भी नहीं आगे पीछे ना, मतलब जहाज आगे पीछे नहीं जा सकता। तो ये एंकरिंग इसलिए भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक तकनीक है। ये किस तरह काम करती है मैं बताता हूँ। चूज अ स्पेसिफिक एंकर सच एज अ फिजिकल जेस्चर और वर्ड। कोई ऐसा लफ्ज चुन लीजिए, कोई ऐसा जेस्चर जो है वो आप चुन लीजिए, जैसे उसमें कोई ऐसा वर्ड हो सकता है जो आपको एक ताकत देता, आपको सपोर्ट देता, आपके इमोशंस को, डिजायर इमोशंस को हासिल करने के लिए। यू विल एसोसिएट विद अ डिजायर इमोशनल स्टेट और ट्रेडिंग बिहेवियर। अब ये इसका कैसे इस्तेमाल होता है, मैं आपको पहले एक मिसाल डिफरेंट सी दूंगा कि बहुत सारी ऐसी दुनिया में आर्मीज गुजरी हैं कि जैसे उनका कोई एक नारा होता था, कोई ऐसा वर्ड होता था, जब वो बोलते थे तो उनको क्या होता था, ताकत मिलती थी। तो एज अ मुस्लिम हम लोग ये बिलीव रखते हैं कि हम जो दुआएं पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं, जब अल्लाह का नाम लेते हैं, तो हमें क्या मिलती है, एक ताकत मिलती है, हमारे जो इमोशंस हैं वो ठीक होते हैं, हमें हौसला मिलता है। तो वो तो इस तकनीक का भी यही पर्पज है कि आप कोई ऐसा वर्ड, ऐसा जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने हाथों को दबाते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी फिंगर्स को दबाते हैं, ठीक है, अपनी मुट्ठियां बंद करते हैं, तो कुछ ऐसा लफ्ज बोलते हैं जिससे क्या होता है कि उनकी जो इमोशनल स्टेट है, ठीक है, वो कंट्रोल रहती है, या डिजायर इमोशनल स्टेट हासिल होती है, कि वो ट्रेडिंग में भी इसी तरह करता है कि वो ऐसा कोई दुआ पढ़ के बैठे या कोई ऐसे अल्फाज बोल के बैठे अपने आप को कि जिससे वो बिल्कुल उसकी डिजायर जो इमोशनल स्टेट है वो हासिल हो सके। Recall a time when you felt the desired emotion state strongly while trading or in other contexts। ये ट्रेडिंग के अलावा और भी आपकी जिंदगी में काम आ सकती है कि आपने उस टाइम पे उस चीज को आपने याद करना है, उस जो आपकी इमोशनल स्टेट है ना, उसको आपने किस तरीके से करना है कि रिकॉल होता है कि आपने उसी को याद करना है, उस वर्ड को या उस चीज को आपने दोहराना है। विविडली रिमेंबर द डिटेल्स ऑफ द एक्सपीरियंस। बिल्कुल, जो आपने खुद से तजर्बा किया, आपने देख लिया कि यार जब आप ये वाला नारा लगाते हैं, या ये लफ्ज बोलते हैं, या ये दुआ पढ़ते हैं, या ये वाला एक्शन आप करते हैं, तो आपको सुकून मिलता है, ठीक है, आपको रिलैक्स फील होता है, आपको अच्छा फील होता है कि आपकी ट्रेडिंग जो है वो ठीक जा रही होती है, इससे आपकी ट्रेडिंग जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट जा रही होती है, तो आप वो चीज करके देख लें। तो इसमें जो सेकंड नंबर वाली है, जो मिरर तकनीक है, मैं क्योंकि खुद वो करता हूं, तो मैं इस पे ज्यादा मेरा फोकस है और बिलीव है। बाकी जो पहले नंबर वाली है वो भी मैं कभी कभार करता हूँ, सोने से पहले इमेजिनेशन करता हूँ कि मैं इस वक्त किस जगह पे, वो वैसे भी एक मोटिवेशन स्पीकर है, इंडियंस ना, सुदीप नाम है शायद उनका। तो वो कहते हैं कि जहां अपने आप को 5 साल बाद देखना चाहते हो, आज ही वहां अपने आप को वहां पहुंचा के देखो, वहां पे फील करके देखो। तो वो कहते हैं पहले जो इंसान अमीरी होती है, जो गनी होता है ना इंसान, या वो सबसे पहले जो अमीरी होती है वो इंसान के जहन में होती है, इंसान के दिल में होती है, पैसे में नहीं होती। तो इसलिए हमारा जो पहला वेबिनार था फर्स्ट डे का, उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि ट्रेडिंग क्यों करनी है। ट्रेडिंग आपने करनी है सक्सेस के लिए। एक बंदे ने पूरे साल में जस्ट $1 कमाया, तो वो बंदा कामयाब है, मैं उसको सक्सेसफुल मानता हूँ। और दूसरा बंदा उसने 10 लाख का नुकसान कर दिया अपना, तो वो बंदा नाकाम है, वो बंदा जो है ना नाकाम है। तो इसलिए
आपने ट्रेडिंग करनी है सक्सेस के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, मुख्तलिफ ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि कामयाबी के लिए करें और डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए करें। आप देखें कि कोई एक ट्रेडर अब कोई एक ट्रेडर मैंने अब तक नहीं देखा, इतने जो मेरा 12-13 साल का जो एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, उसमें मैंने एक बंदा भी नहीं देखा कि जिसकी ज़ाती ज़िंदगी में वो तो फतूर है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी डिस्टर्ब है, उसकी कभी बुढ़ी के साथ लड़ाई हो रही है, मलेदार के साथ हो रही है, कभी वो बच्चों को खामखा कर रहा है, ठीक है, खुद से डिस्टर्ब है और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ भी एक डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। जो बंदा भी ट्रेडर है उसको गुस्सा ही नहीं आता, पहली बात ये है, बड़ा रिलैक्स रहता है। ट्रेडर को गुस्सा आ गया तो डेफिनेट वो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकेगा, ट्रेडिंग तो बंद होगी उसकी। हाँ, वो जबरदस्ती करेगा तो फिर नुकसान ही उठाएगा। तो ये तकनीक उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी कि हमने साइकोलॉजी ठीक कैसे करनी है। और आपको पता है 50%, मैंने कल भी बताया था, 50% कामयाबी आपकी साइकोलॉजी में है। तो जब आपने साइकोलॉजी इन चीज़ों से आपने ठीक कर ली, आपने अपने इमोशंस काबू कर लिए, तो 50% आप वैसे ही कामयाब हो गए फॉरेक्स में। ठीक है, बाकी का 30% वो भी आसान है। मनी मैनेजमेंट इतनी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपका मैथ आना चाहिए आपको थोड़ा सा। 2 + 2 = 4, इतनी सी मैथ आती हो ना तो वो मनी मैनेजमेंट कर सकता है। और 80% आप कामयाब हो गए। 20% किधर पड़ा हुआ है? चार्ट के अंदर। तो सारी लोग दुनिया ये समझती है कि ये जिसको कैंडलें समझ आ गई, जिसको चार्ट समझ आ गया, उसको सब समझ आ गया। नहीं भाई, 80% कामयाबी आपकी ट्रेडिंग चार्ट के बाहर पड़ी हुई है। अब उस 80% के ऊपर आप बिल्कुल मेहनत नहीं करते और 20% के ऊपर जो है ना, वो आपने इतने बड़े बड़े हैवी पेड कोर्स करने के पीछे लग जाते हैं। तो पैसे क्या उधर दरख्तों में लगते हैं? मुफ्त में आते हैं पैसे कि आप फटाफट पैसे लगाएं और पेड कोर्स स्टार्ट करें। और पेड कोर्स होता है जिसका कोई 2-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, कोई थोड़ा नॉलेज हो उसको, उसके लिए एक होता है, वो भी किसी अच्छे इदारे से, अच्छे उस्ताद से आप बंदा कर लेता है अगर जरूरत है तो, वरना जरूरत तो नहीं है। किसी एक कम्युनिटी में जुड़ के आप ट्रेडिंग सीखते हैं, ठीक है, आप ट्रेडिंग सीखते हैं, समझते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती है। अगर ये खाली कोर्सों से ही बंदा ट्रेडर बनना शुरू हो जाए, तो फिर तो हर बंदा इधर डिग्रियां करके और ये कोर्स करके तो ये प्रॉफिटेबल बन जाए। क्यों? ये 90% ट्रेडर कामयाब है, नाकाम है, और 10% कामयाब है। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में अगर 100 लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 10 बंदे कामयाब हैं, 90 फेल हैं। और 10% वो लोग कामयाब हैं जिसकी साइकोलॉजी ठीक है, मनी मैनेजमेंट ठीक है। वो 20% का तो उनका कंसर्न ही नहीं इतना रखते वो। समझ रहे हैं? तो उम्मीद है आज के वेबिनार की आपको समझ आ गई होगी। इसमें आपने कोई सवाल हो तो अभी आप सवाल पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकता है। साइकोलॉजी ट्रेन करने के मुतालिक आपको अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी सर, फिजिकल वर्क कब स्टार्ट होगी? देखिए ये फिजिकल आप ट्रेडिंग का पूछ रहे हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, आप आज से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सीख कर करें। आई मीन टू पी ट्रेडिंग, डिपॉजिट विड्रॉ। देखें, आप डिपॉजिट या विड्रॉ की तरफ ना भी जाएं, आप थोड़ा सा ये सीख लीजिए। अगर आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं तो हमारी टेक्निकल टीम को आप बता दें, वो आपको गाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप ट्रेडिंग जो है ना ये अभी ना शुरू करें, आप सीख लें कुछ हमसे ना। जी, और किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। ये रोज़-रोज़ मौका नहीं मिलना, अभी पता नहीं ये वेबिनार की जो सीरीज़ है ना ये कब आती है? अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि सर यस्टरडे क्लास मिस हुई थी जिस नेट प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर आपकी क्लास मिस है तो इंशाल्लाह फिर भी आपको पिछली जो है ना वो रिकॉर्डिंग्स जो है हमारी टेक्निकल टीम, आपको पहले बताया था कि वर्क करने के बाद अपलोड कर देगी, आपको मिल जाएँगी, कोई इश्यू नहीं है। ये मुझे सर जब एक सिग्नल मिलता है, कैसे वो सारे ब्रोकर्स पे एक तरह काम करता है? अच्छा। देखें, जो ब्रोकर्स हैं ना वो मुख्तलिफ हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, हज़ारों की तादाद में हैं, लेकिन फॉरेक्स मार्केट एक ही है। गोल्ड जो है वो एक ही है और गोल्ड की प्राइस भी वही चल रही होती है हर ब्रोकर के पास, ठीक है? तो जब
कोई भी आपका कोई सिग्नल आता है, वैसे तो मैं ये सिग्नल के हक में नहीं होता, मैं कहता हूँ कि आप सीख कर चीज़ों को समझें। तो आपको जब पता लगता है कि बाय करनी है तो आप किसी ब्रोकर के पास भी आपका अकाउंट होगा तो आप बाय कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हर ब्रोकर को एक्सेस होती है फॉरेक्स मार्केट तक, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते ना। आपने कोई गोल्ड या ऑयल या कोई भी चीज़ आपने, या जैसे फेसबुक, अमेज़न या माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी नोकिया वगैरह या कोई भी आपने शेयर बाय करना है, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको लाज़मी जो है ना एक ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अगर पॉसिबल है तो रिपीट करें, शुक्रिया। देखें रिपीट पूरी-पूरी क्लास को करना मुश्किल होता है। आप आज की क्लास के मुतलका कोई क्वेश्चन अगर कर दें, तो मैं उसमें आप जवाब दे दूँगा। बाकी आपको जो अ, रिकॉर्डिंग्स हैं वो मिल जाएँगी, जिससे आप पुरानी वाली जो क्लासें हैं वो देख सकेंगे, लेकिन उसमें आप सवाल करने की तो ऑप्शन तो नहीं होती सिर्फ़। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ब्रोकर रिकमेंड करें। जी, हमारा अपना ब्रोकर है जो हम रिकमेंड करते हैं, डू प्राइम ना। इसकी जो फैसिलिटेशन है वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और इसलिए हम इसको रिकमेंड करते हैं। लो स्प्रेड है और न्यूज़ के टाइम भी इसकी ट्रेडिंग काम करती है। लास्ट वीक में एफओएमसी था और बहुत सारे ब्रोकर ने ट्रेडिंग स्टॉप कर दी थी। ना बाय हो रहा था, ना सेल हो रहा था। तो ऐसी कोई भी चीज़ें जो है ना ये डू प्राइम में नहीं होती, इस वजह से ये इसकी टेक्नोलॉजी ठीक है। इसके जो सर्वर्स वगैरह है ना वो ज़्यादा फास्ट हैं। अच्छा सर, बाय और सेल पर ट्रेड, एक सेकंड, ये अच्छा जी, कैसे पता लगेगा किस वक्त बाय पे लगानी है और किस वक्त सेल पे लगानी है? जी, ये चीज़ सारी ट्रेडिंग चार्ट जब आपको कल का जो वेबिनार है ना वो इसी चीज़ के ऊपर है कि हम लोग आपको यही बताएँगे कि आपने बाय कब लेना होता है, सेल कब लेना होता है। वो आपके जो चार्ट पैटर्न्स हैं, वो आपको बता रहे होते हैं। इसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, वो आपको बता रही होती हैं, ठीक है? कि इस वक़्त मार्केट का जो ट्रेंड है, वो बाय का है या सेल का है। जी, और किसी का कोई सवाल है, तो वो पूछ सकता है, उसको हम जवाब देंगे और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई तो वो भी मेंशन कर दीजिए। कल का जो वेबिनार है वो भी एडवांस कैटेगरी में आता है और हम उसमें आपको ट्रेडिंग चार्ट वगैरह जो चीज़ें हैं वो हम पूरी दिखाएँगे, ठीक है? उसमें हम ये फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों होंगे उसमें, एनालिसिस किस तरह हम करते हैं और ट्रेड लेते हैं। जी, आपको अगर कुछ सवाल नहीं करना तो मैं फिर स्टॉप करता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपके वेबिनार अटेंड करने का। अल्लाह हाफ़िज़।